प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। बहुत लंबे समय के बाद प्रभु ने फिर से आज उसके वचन को रिकॉर्ड करने का और यूट्यूब पर आने का प्रभु ने मौका दिया। इसके लिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। याकूब परमेश्वर से प्रार्थना करता है और वो कहता है, परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हर व्यक्ति जो आज इस परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, हर इंसान की यही दुआ है, हर इंसान की यही प्रार्थना है। और बहुत से लोग कई सालों से दुआ करते आ रहे हैं, कई सालों से प्रार्थना करते आ रहे हैं कि प्रभु मुझे आशीष कर, मेरे घराने को आशीष कर, मेरे बच्चों को आशीष कर, मेरे बिजनेस और जॉब और एजुकेशन को तू ब्लेस कर। मेरे प्रियो, याकूब ने आज परमेश्वर को पकड़ा है और वो कहता है, जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। उत्पत्ति 32 अध्याय और उसके 26वें वचन में हर जाति के लोग आज दुआ कर रहे हैं, हर जाति के लोग माथा टेक रहे हैं, हर जाति के लोग जगह जगह पर यात्रा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीष करे। यदि मेरे प्रियो आपको और मुझे सचमुच यदि प्रभु ने चुना है, सचमुच अगर प्रभु ने आपको और मुझे उसकी स्वर्गीय बुलाहट में बुलाया है, हमें जानना चाहिए हमें आशीष करने से पहले प्रभु ने हमको क्या कहा था। याकूब को परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में, अगर हम लोग उसका 28वां अध्याय और उसका 15 वचन अगर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने उसको कहा था, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारे ऊपर मैं ध्यान दूंगा, तुमको मैं आपके अपने घर में वापस लेकर आऊंगा। और उसके बाद प्रभु ने कहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक जो कार्य मैंने तुझे करने के लिए दिया है वो तेरे जीवन से मैं पूरा नहीं करता हूं, तब तक मेरा ध्यान तेरे और लगा रहेगा। आज मेरे प्रियो, हम लोग दुआ करते हैं और प्रभु से आशीष मांगते हैं। याकूब ने प्रभु को पकड़ लिया और कहा, मुझे पहले ब्लेस कर। पहले उसने अपने भाई को पकड़ लिया, उससे जन्म हक छीन लिया, फिर अपने ससुर के पास गया, उसको रेचल से विवाह करना था, उस घराने को उसने पकड़ लिया और अब फाइनली याकूब जो है वो परमेश्वर को पकड़ रहा है और वो कह रहा है कि तू मुझे आशीष कर। क्या है मेरे प्रियो सच्ची आशीष? व्हाट इज अ ट्रू ब्लेसिंग? अगर हम लोग उत्पत्ति का 32वां अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, हजारों बैल बकरियां उसके पास थी, 12 बच्चे थे, 12 बेटे थे, एक बेटी थी, 2 पत्नियां थी, नौकर चाकर, सारे जमीन जायदाद उसके पास थी। लेकिन अब परमेश्वर को उसने थामे रखा है और वो कह रहा है, प्रभु पहले तुम मुझे ब्लेस कर। हाँ मेरे प्रियो, आज इस बात के ऊपर आपको और मुझे गौर करना है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति से पर्सनली, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रीति से प्रभु बात करना चाहता है और प्रभु हमसे कहना चाहता है कि जब तक तुम मेरे हाथ से आशीष नहीं पाएगा ना। संसार में बहुत सारे लोग आशीषित है, बहुत सारे लखपति, करोड़पति, अरबपति है, बहुत सारे पावर में बहुत स्ट्रांग है, इन्फ्लुएंस में बहुत स्ट्रांग है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। क्या उन्होंने परमेश्वर के ओर से आशीष पाया है? जितने भी आशीष को आज वो गिनते हैं और गिनकर बताते हैं, क्या वो परमेश्वर की ओर से मिली है? जो आशीष आपके और मेरे पास है, क्या वो आशीष परमेश्वर के स्वर्गीय राज से हमें प्राप्त हुआ है? याकूब ने झूठ बोलकर, फंसाकर अपने भाई को, अपने घर वालों को, उसने सारी चीजों को इकट्ठा किया था और ये सब चीज प्राप्त करने के बाद अब वो योजना बना रहा है, अब मेरा घर सेटल हो गया है, अब मेरे बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया है, अब मैं अपने भाई को जाकर मिलूंगा जिससे मैंने 20 साल पहले उसको मैंने फंसाया था। और अब वो योजना बना रहा है अपने भाई को मिलने के लिए। और जैसे ही वो योजना बना रहा है, अपने सेवकों को भेजकर उसको कहता है कि तुम्हारा भाई याकूब तुमसे मिलने आ रहा है। और उसको सेवकों को एसाव जो है वो खबर भेजता है और वो कहता है, मैं 400 लोगों के साथ तुमको मिलने आ रहा हूं। हम समझ सकते 400 लोग मतलब वो प्रेम करने नहीं, लेकिन युद्ध करने आ रहा है। और इस बात से याकूब टूट जाता है, वो प्रार्थना में बैठता है और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। आज आप और मैं प्रभु से आशीष चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, क्या आपने और मैंने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की है क्या?
परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर प्रार्थना किया है क्या? या हम अपने मटेरियलिस्टिक दुनिया में हम व्यस्त है ना? याकूब रोटी, कपड़ा, मकान, अपना फैमिली, ये चीजों के पीछे वो दौड़ रहा था। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको पकड़ लिया। उसे लगा मैंने प्रभु को पकड़ा है, लेकिन परमेश्वर ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि 28वां अध्याय उसके 15 वचन में प्रभु ने उससे वायदा किया था कि जब तक जो कार्य मैंने तुझसे लूंगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा एक बड़ी जाति को बनाया, परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा एक बड़ी जाति को बनाया, और परमेश्वर अब याकूब के द्वारा भी एक बड़ी जाति को, एक राष्ट्र को बनाना चाहता था। प्रभु ने आपको और मुझे चुना है ताकि आपके और मेरे द्वारा हजारों लोग आशीषित पाए, हजारों लोग परमेश्वर के सत्य के सुसमाचार को जानने पाए। लेकिन आप और मैं याकूब के समान हम अपनी दुनिया में, अपने व्यस्त जीवन में हम लगे हुए हैं। बाइबल बताती है याकूब को प्रभु ने पकड़ा, उसका भाई उसके ऊपर अटैक करने आ रहा है, वो टूट गया, पश्चाताप किया, रिपेंटेड, उसने प्रार्थना किया। और आगे अगर वचनों को पढ़ेंगे तो उसने अपने परिवार को 2 भागों में बांट दिया। अब बाइबल बताती है कि याकूब अब अकेला रह गया। ही वॉज ऑल अलोन। रात का समय था, वो अकेला था, और परमेश्वर उससे मुलाकात करने आया। हाँ मेरे प्रियो, जब तक आप और मैं लोगों से भरे हुए रहेंगे, चारों तरफ हमारे पब्लिक और लोग रहेंगे, हम कहेंगे वो मुझसे बात कर रहा है, ये मुझसे अच्छा बात कर रहा है, ये मुझे गिफ्ट दे रहा है, हम उसमें तृप्त हो जाएंगे। लेकिन जब आप और मैं अकेले आते हैं प्रभु के पास, परमेश्वर हमसे बात करना चालू करता है। दाऊद अपने कमरे में गया, द्वार बंद किया, अकेले में प्रभु से बात करने लगा। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो अपने द्वार को बंद करो और अकेले में मुझसे बात करो। यीशु मसीह जब गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में प्रार्थना कर रहा था, चेले बाहर थे, यीशु उस गार्डन के अंदर अकेले घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था, और उसका पसीना जो है, उसका पसीना जो है लहू बनकर गिरने लगा। मेरे प्रियो, अकेले की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य। जब हम प्रभु से अकेले में मिलते हैं, जो वो पापिन स्त्री अकेले में यीशु के सामने खड़ी रही, सब लोग वहां से जब चले गए, तब यीशु ने कहा जा बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए। अकेले हम जब प्रभु के साथ रहते हैं, हम रियलाइज करते हैं। यशाया जब प्रभु की उपस्थिति में अकेला आ गया, वो कहने लगा हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। बाइबल बताती है यूहन्ना अकेला पतमुस टापू में था, और बाइबल बताती है कि प्रभु ने उसको दर्शन दिया। यीशु उसके सामने आ गया, उसके बाल देखकर, उसके शब्द सुनकर, उसकी आंखें देखकर, उसके वस्त्रों को देखकर, उसके हाथ पैरों को देखकर यूहन्ना मुर्दों सा वो गिर पड़ा। मेरे प्रियो, जब आप और मैं अकेले में प्रभु के समीप में आते हैं, दमस्कुस के रास्ते पर सौल जा रहा था, और बाइबल बताती है कि प्रभु ने उससे मुलाकात की। वो अकेला रहा, अंधा हो गया था, और 3 दिन वो अकेला रहा और प्रभु से बात करता रहा। आज बहुत सारी चीजों से हम घेरे हुए हैं, और हम चाहते कि प्रभु हमें आशीष करे। हम चाहते हैं कि परमेश्वर जो है मेरे लिए सीधा मार्ग खोलिए। लेकिन उसके पहले आपको और मुझे जानना है परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। वो अकेला रहा, रात भर परमेश्वर से वो लड़ता रहा। सुबह जब उठा, परमेश्वर को कहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, पहले तू मुझे आशीष कर। और प्रभु ने उसको उसका नाम पूछा, बोला तेरा नाम क्या है? परमेश्वर हमारे सबके नामों को जानता है। वो कहता है जक्कई, झट नीचे उतर, आज मुझे तेरे घर पर आना है। प्रभु पहले से ही जक्कई के नाम को जानता था। नतनेल जो था, प्रभु पहले से ही उसको जानता था, और कहा ये सच्चा इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं है। दाऊद कहता है प्रभु तू मेरा उठना बैठना आना जाना सब कुछ जानता है। परमेश्वर ने हमारे सर के बाल तक गिन के रखे हैं। तो वो क्यों पूछता है, वो क्यों कहता है, क्यों ये प्रश्न परमेश्वर से पूछता है तेरा नाम क्या है? और बाइबल बताती है जब उसको नाम बताया जाता है, परमेश्वर कहता है आज से तू याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। और परमेश्वर उसके द्वारा पूरे देश को आशीष करना चाहता है। आज प्रभु ने आपको और मुझे चुना है ताकि हम बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत सारी चीजों में हम उलझे हुए हैं, बहुत सारी चीजें हमें रोक रही है प्रतिदिन। लेकिन आज प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए और कहे परमेश्वर जो कार्य तू मेरे जीवन के द्वारा चाहता है वो तू मेरे जीवन के द्वारा कर। याकूब का नाम प्रभु ने बदल दिया।
अब्राहम का नाम प्रभु ने बदल दिया, सारा का नाम परमेश्वर ने बदल दिया, सौल को परमेश्वर ने पौल में बदला, पतरस के नाम को प्रभु ने बदल दिया। और नाम जो है आपके और मेरे चरित्र को दर्शाता है। जब भी कोई भी हमारा नाम लेता है तो तुरंत हम जान जाते हैं वो व्यक्ति कौन है, वो कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। बाइबल कहती है फिलिपियो 2:5 में कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज परमेश्वर आपको और मुझे अनुग्रह दे, आज परमेश्वर आपको और मुझे ताकत दे कि आप और मैं उसकी बुलाई हुई बुलाहट के और हम फोकस कर सकें। जितने भी लोग आज प्रभु का वचन सुन रहे, प्रभु ने आपको यूं ही नहीं बुलाया है, लेकिन एक मकसद और एक बड़ी योजना के साथ प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से कहेंगे कि परमेश्वर, जिस मकसद के साथ तूने मुझे बुलाया है उस मकसद को मेरे जीवन में तू पूरा कर। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं राजा, आज जितने भी कान तेरे कलाम को सुन रहे प्रभु, हर एक के ऊपर तो अनुग्रह कर, हर एक के ऊपर दया कर प्रभु। आज मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, जितने भी लोग परमेश्वर आज याकूब के समान भटक रहे प्रभु, दुनिया में अलग अलग चीजों के द्वारा, अलग अलग मार्ग के द्वारा आशीष पाना चाहते प्रभु, उन सब लोगों को आज मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आपने क्लियर मैथ्यू 6:33 में कहा है कि मेरी राज की खोज कर, बाकी के सब वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा प्रभु। आज जितने भी लोग तेरे कलाम को सुन रहे पिता, जितने भी लोग पिता जुड़े हुए हैं, हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह भरा हाथ बना रहे। आपने ब्लेस किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन आमेन आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। बहुत ही जल्द हम दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।